तो महाराज श्री, मैंने कल प्रश्न किया था, तो आज में कोई प्रश्न या कोई मेरी शंका नहीं है। केवल एक जानकारी के बारे में मैं चाह रहा था, आप बताएं। आज मैं सुबह अपने यात्रा के लिए गया, सुबह पहाड़ के ऊपर। बड़ा अच्छा मौसम भी था, बड़ा अच्छा माहौल था, बड़े अच्छे से सब जगह के दर्शन हुए। मैं ये जानना चाह रहा था महाराज श्री कि ये जो जितने टोंक अपने 24 तीर्थंकरों की वहाँ पर बनी हुई है और मंदिर बनी हुई है, ये कब से बनी हुई है और इसका बनाने का विचार किसके दिमाग में आया? मेरे को हो सकता है लोगों को ज़्यादा जानकारी होगी, मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। और एक दूसरा, हाँ। मैं दूसरा प्रश्न नहीं है, इसी से कनेक्टेड है कि परसों सब जाने वाले हैं यात्रा के लिए, तो आप इनको ये इतना सा बताएं कि वहाँ जाते समय उनके दिमाग में क्या बात रहनी चाहिए, निर्मलता रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए। साथ में श्लोक अपना जो अर्घ्य का है वो किताबें यहाँ से उपलब्ध होगी, वो बोलने से, और वहाँ भी लिखे हुए हैं, तो बोलने से मन में कितनी निर्मलता आती है, कितने करोड़ों मुनि मोक्ष गए हैं और उसका क्या पुण्य सबको मिलने वाला है और आगे क्या आत्मसात करने वाले हैं, ये दोनों चीज़ें की जानकारी। बहुत ही अच्छा सवाल आपने खड़ा किया है, सबके लिए उपयोगी है। जहाँ तक पहला सवाल है कि ये टोंक कब से बने, इन टोंकों का इतिहास लगभग 250 साल पुराना है, ज़्यादा पुराना नहीं। और इनके विषय में ऐसा कहा जाता है कि एक बार कोई भट्टारक जी या यति जी आए, एक किंवदंती है, उन्होंने 20 तीर्थंकरों के नाम की पर्ची उड़ाई मंत्र पढ़कर, और जो पर्ची जहाँ गिर गई वहाँ से उन भगवान की टोंक बना दी गई। अच्छा। स्वर्णभद्र कूट पार्श्वनाथ भगवान का बिल्कुल नियत है। अब बाकी टोंक कहाँ थे? अगर हम अजितनाथ भगवान की टोंक की जगह को देखते हैं तो 450 धनुष की तो उनकी अवगाहना थे, वो उतनी उसी जगह में तो बैठ भी नहीं पाएंगे। पर उनके काल में ये पर्वत बहुत ऊंचा था, ये दिनों दिन इसका क्षरण हो रहा है, ये अवशिष्ट पहाड़ है, दिनों दिन क्षीण हो रहा है, और पंचम काल के अंत में ये एकदम भूतल में समा जाएगा, एकदम चकनाचूर हो जाएगा। फिर जब नया काल प्रवर्तन होगा तो उठेगा। तो स्थान शाश्वत है, पहाड़ शाश्वत नहीं है। तो ऐसी चर्चा है। तो ये जो भी हो, ऊपर हम जहाँ जाते हैं हमारे लिए तो कण कण पूज्य है। ये पर्वतराज केवल ऊपर से ही बंदनीय नहीं, इसका कण कण पूज्य है। ऐसी भी चर्चाएं आती है कि पहले लोग वंदना के लिए ऊपर जाते ही नहीं थे। जैसे कैलाश यात्रा के समय लोग कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते हैं, वैसे ही इस पर्वतराज की परिक्रमा को ही उसकी वंदना कर मानते थे, क्योंकि पर्वतराज को हम इतना पूज्य मानते थे कि वंदना के क्रम में पैर रखना भी पाप समझते थे। तो ये व्यवस्थाएं थी। आज हम सब वंदना करने जाते हैं, आप लोग भी वंदना करने जाएंगे। क्या भाव लेकर जाएं? सबसे पहली बात, आप अपने मन में ये भावना रखें कि मैं इस धरती के पवित्रतम स्थल पर जा रहा हूँ। ये सिद्ध निषीधिका है। क्या नाम है इसका? सिद्ध निषीधिका। निषीधिका उसे बोलते हैं जो नियम से सिद्धि का कारण हो, निषीधिका। तो नियम से जो सिद्धि का कारण हो उसका नाम निषीधिका है। ये सिद्ध निषीधिका है। और यहाँ से अनंत मुनियों को निर्वाण की उपलब्धि हुई। उनके निर्वाणोपरांत उनके दिव्य शरीर की पवित्र रच आज भी यहाँ के वातावरण में हम उस रच को लेने जा रहे हैं। वंदना के क्रम में मैं आप सबसे कहता हूँ, अगर आप वंदना करने जाएं, कोशिश करें पैदल जाने की। जिनको कार्डिक प्रॉब्लम ना हो, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो, शरीर ठीक हो, डायबिटिक ना हो, वो पैदल यात्रा करने का मनोभाव रखें। और जब जाएं तो इस संकल्प के साथ जाएं कि जब तक मैं शिखर पर नहीं चढ़ूँगा तब तक कहीं नहीं बैठूँगा। थक जाएं तो लाठी के सहारे अपने सांस को सामान्य बना लें और अपनी चाल में चले, किसी दूसरे से होड़ न करें।
मन ही मन ओम ह्रीम नमः ओम ह्रीम नमः की मानसिक जाप, और मन में मुझे चढ़ना है चढ़ना है चढ़ना है रखिए। कब ऊपर पहुंच जाओगे आपको पता ही नहीं लगेगा। और जब टोकों में जाएं, टोक पूजा की पुस्तक है, उन अर्घों को पढ़े और उन चरणों में हाथ रखे, आंखें बंद करे, कुछ पल के लिए भगवान की छवि को स्मरण करे और ये भाव रखे, हे प्रभु आप तो मुक्ति को प्राप्त कर गए, आपकी वह पवित्र रज यहाँ है, वो मुझे प्राप्त हो और मेरी आत्मा में ऐसी ऊर्जा और पात्रता प्रकट हो कि मैं भी आपकी तरह इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाऊं। देखिए आपको क्या भाव शुद्धि बढ़ती है। इस तरीके से वंदना करना बहुत आनंददायी होगा। नमोस्तु महाराज जी।